हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन, मंडे, सोमवार है ना। संडे होते ही कई लोगों की भक्ति खत्म हो जाती है। संडे क्रिश्चियंस की तरह आप बिल्कुल ना हो। हर रोज प्रभु के साथ संगति करें, हर क्षण प्रभु के सानिध्य में गुजारें। यीशु मसीह हमारे सब कुछ है। हमारी एक एक सांस प्रभु के लिए हो, हमारा जीवन प्रभु का हो। प्रभु का वायदा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हमें भी प्रभु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन जरूर कहा करें। आमीन का मतलब जानते हैं ना। हां, ऐसा ही हो। जब कोई प्रार्थना करता है तो तमाम लोग मिलकर अंत में आमीन कहें। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप सभी कल चर्च गए थे? क्या वचन सुना? क्या वचन पर आपने मनन किया? हफ्ते भर के लिए जो आत्मिक बल हमें चाहिए, हम प्रभु से प्राप्त करें। रिचार्ज होकर हफ्ते भर प्रभु के लिए हमें जीना है। अगर हम देखें, लोग जो हैं दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, नाश की ओर बढ़ रहे हैं। शराबी ज्यादा शराब पी रहे हैं, नशा करने वाले ज्यादा नशा कर रहे हैं। अनाज्ञाकारी लोग और अधिक प्रभु से दूर जाकर मन को कठोर कर रहे हैं। बुराई लगातार बढ़ रही है। जहां कहीं भी देखिए, हर तरफ आपको बुराई और गंदगी ही नजर आती है। कुछ लोगों का काम ही बुराई फैलाना है। उन्हें केवल बुराई नजर आती है। छोटी सी बुराई को और अधिक मैग्निफाई करके दिखाते हैं। हरे रे 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 रे, भयंकर समय आ गया है। काफी दुख होता है। अरे, अनावश्यक चीजों में समय क्यों बिताते हैं? अरे, जिन लोगों को आप जानते तक नहीं, जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं, उनके विषय में आप बुराई क्यों करते हैं? मान लीजिए किसी ने गलती की, एक सेवक कहलाने वाले ने कुछ गलती कर दी, या एक विश्वासी से कोई गलती हो गई। अरे, जो विश्वासी नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानता, उससे भी गलती हुई, तो क्या सबकी आलोचना ही करते रहें? एक मसीही के तौर पर अगर हम किसी को बुराई करते हुए देखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी उनकी और अधिक बुराई करना नहीं, बल्कि उन्हें सही राह पर लाना है। इसके विपरीत अगर आप उनकी बुराई ही लगातार करते रहें, उनकी आलोचना करते रहें, उन्हें नीचा दिखाते रहें, एक समय आएगा जब उनका मन कठोर हो जाएगा। इससे ना तो आपको कुछ फायदा होगा और ना ही उन्हें ही। आजकल लोगों को दूसरों की गलतियां पकड़ने में काफी मजा आता है। अपनी गलतियां लोगों को नजर नहीं आती, अपनी आंख का लट्ठा लोगों को नजर नहीं आता। दूसरों की गलतियां निकालने वाले कई लोग हैं, लेकिन वे लोग जो अपनी गलतियां जानकर उन्हें सुधारते हैं, वे प्रभु को पसंद आते हैं। प्रभु कहते हैं ना, अपनी आंख में लट्ठा रखकर दूसरे की आंख का तिनका निकालने जा रहे हो। अरे, तुम्हारी अपनी आंख में इतना बड़ा लट्ठा पड़ा है, सामने वाले की आंख में छोटा सा तिनका है। सामने वाले का तिनका निकालने कह रहे हैं, तो अपने आप का क्या? हमारी गलतियां हमें समझ नहीं आती, किसी दूसरे को उसे बताना पड़ता है कि नहीं? अगर हमें अपने आप को समझना है तो वह केवल हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताने से हो सकता है। अगर दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने आप को देख लें, तो आपकी जो आलोचना है वह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, रचनात्मक आलोचना। आलोचना अच्छी है अगर वह सकारात्मक हो, अगर वह रचनात्मक हो, सामने वाले को बिखेरने के लिए नहीं, पर ढालने के लिए, उसे क्षत विक्षत करने के लिए नहीं, बल्कि ढालने के लिए। फिर एक और पहलू है, आलोचना को सहन करना हम सबको आना चाहिए। बिना सकारात्मक आलोचना के हम परिपूर्ण नहीं हो सकते। और आलोचना करने वालों को भी अपने आप को जांचना चाहिए। और फिर इसमें अगर आपका कोई नाता है तो आप सर डालें। जिससे आपका कुछ लेना देना नहीं, उसकी आलोचना क्यों करें?
किसी दूसरे ऑफिस में काम करने वाला अगर लेट जा रहा है तो क्यों लेट जा रहे हो उससे पूछने की क्या जरूरत है? क्या वो आपसे नहीं कहेगा कि आपको क्या लेना देना? प्रभु के लिए कार्य करने वालों को, प्रभु के सेवकों को प्रभु संभाल लेंगे। अरे वे ही चुप हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि यह व्यक्ति ठीक से सेवा नहीं कर रहा, यह ईमानदार नहीं है? लेकिन फिर भी वे चुप हैं। अपने समय पर वे उन्हें समझाएंगे, सिखाएंगे। अगर वे माने तो ठीक, नहीं तो अंततः वे दंडित होंगे। अरे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? परिवार के अंदर ही देख लीजिए। अगर पति से गलती हो गई, पत्नी से गलती हो गई, तो दिन भर या यूं कहें जिंदगी भर उसी बात को लेकर उन्हें नीचा दिखाते रहेंगे, उनकी आलोचना करते रहेंगे। उस व्यक्ति ने आपका कितना साथ दिया, आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपको खाना खिलाया, आपका ध्यान रखा, जब आप बीमार थे तब आपका ख्याल रखा। इन तमाम बातों को भूल जाते हैं। उस छोटी सी गलती को पकड़कर उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें दुखी करते हैं। फिर विश्वासियों को देखिए, वे भी तो एक दूसरे की आलोचना करने से नहीं चूकते, सेवकों की आलोचना करते हैं। एक वचन देखिए, गलातियों की पत्री 6वां अध्याय पहली आयत से। हे भाइयों, अगर कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, क्या कह रहा है पौलुस? अगर कोई किसी अपराध को करते हुए पकड़ा जाए, किसी से अगर कोई गलती हो जाए, वो गलत कर रहा है, जब यह समझो, उनके पास जाकर उन्हें बताएं। एक बार बताओ, है ना? दूसरी बार भी बताओ, तीसरी बार दूसरों के साथ बताओ। फिर भी ना सुने तो छोड़ दो। क्या ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है? जब हमारे अपने गलती करें, जब हमारे पहचान वाले गलती करें, अगर हमारे परिवार के लोग ही गलत करें, तो क्या हम उस गलती की वजह से यूं ही उन्हें नरक जाने दे सकते हैं? यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी, उन्हें संभालने के साथ साथ अपनी भी चौकसी करो कि कहीं आप भी ऐसे अपराधों में ना पड़ जाएं, और अपनी भी चौकसी रखो। अगर मैं भी उस परिस्थिति में होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। अगर उसकी तरह मैं भी उस परिस्थिति में होता तो शायद मैं भी उस परीक्षा में पड़ जाता। तो अपने आप की भी चौकसी करो। लेकिन हमें यह कहां चाहिए? हमें लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। अरे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उन परीक्षाओं में नहीं गिरेंगे। जी नहीं, हम भी गिर सकते हैं। अगर हम अच्छाई करने पा रहे हैं, किसी को सिखाने पा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि हम में अच्छाई है, लेकिन केवल प्रभु की वजह से। अगर आप दूसरों के पाप को नहीं कर रहे, तो इसलिए नहीं क्योंकि आप में अच्छाई है, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं। वो बलहीन था इसलिए किया, मैं बलवान हूं इसलिए नहीं गिरूंगा। जी नहीं, हम सभी बलहीन हैं। जब हम बलहीन थे, हमें बलवान बनाने के लिए ही यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। हमें हिम्मत देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। यदि कोई मनुष्य अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि ऐसी परीक्षा में ना पड़ो। आप उन्हें डांटें, शिक्षित करें, सजा दें, उन्हें सिखाने की कोशिश करें, आलोचना करें, जो भी करें उन्हें सुधारने के लिए हो, ना कि उन्हें बर्बाद करने के लिए। उक्त व्यक्ति को उस अपराध से, उस पाप से बचाने के लिए आपके प्रयास होने चाहिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति को बाहर लाने की ताकत आप में ना हो, या फिर यह व्यक्ति सुधर जाए ऐसी इच्छा ही आप में ना हो, इस व्यक्ति पर परमेश्वर करुणा करें ऐसी इच्छा आप में ना हो, तो फिर क्यों आलोचना करते हैं? क्यों उनकी गलतियों की वजह से उन्हें नीचा दिखाकर अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं?
कहीं मैं भी ऐसी परीक्षा में ना पड़ जाऊं, इसके विषय सतर्क रहते हुए नम्रता के साथ एक मां अपने बच्चों को जब सजा देती है तो प्रेम से दंडित करती हैं। बच्चे जब चलते चलते गिर जाते हैं तो उनका मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि अरे कोई बात नहीं, तुम कर पाओगे कहते हुए उन्हें उठाते हुए संवारती हैं और आगे बढ़ाती हैं। जिन लोगों में मसीह यीशु का प्रेम होता है, जब वे दूसरों को गिरते देखते हैं, उन्हें देखकर इन्हें दया आती है। मसीह का प्रेम उन्हें दिखाते हुए, उन्हें सिखाते हुए उन्हें उठाने का प्रयास करेंगे। अगर सभी एक दूसरे को उठाने वाले हों तो शायद गिरे हुए नहीं होंगे ना। गिरे हुओं को उठाने की इच्छा अगर सभी में हो तो जैसे ही कोई किसी को गिरता हुआ देखेगा तुरंत जाकर उसे सहारा देकर उठाएगा ना। लेकिन आज दूसरों को बर्बाद करना, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों को पूरी तरह बर्बाद देखने की इच्छा ही ज्यादा है। एक दूसरे को उठाना, प्रोत्साहित करना, हिम्मत देना, साथ खड़े रहना, ऐसी इच्छा लोगों में नजर नहीं आती। अपने आप को प्रभु की संतान कहने में शर्म आनी चाहिए। प्रभु कहते हैं एक दूसरे का बोझ उठाओ। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। जब हम मसीह यीशु के लिए जिएंगे तो स्वतः ही दूसरों के लिए भी जिएंगे। मसीह को प्रेम करने वाले अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं। जिन्होंने मसीह यीशु से क्षमा पाई है दूसरों को भी क्षमा करते हैं। जब किसी भटके हुए व्यक्ति को, पाप में पड़े व्यक्ति को हम देखते हैं, कैसे हम उसे दोबारा प्रभु के पास लाएं? पाप के उस गड्ढे से बाहर आने में हम इस व्यक्ति की मदद कैसे करें? कैसे उसे मसीह यीशु के पास लाएं? कैसे उसे छुड़ाएं? कैसे वो भी मसीह का उद्धार पाने पाए? कैसे इस आत्मा को मैं प्रभु के लिए जीतने पाऊं? कैसे उस नरक की अनंत आग से मैं उसे बचाऊं? मसीह से प्रेम करने वालों में ऐसी इच्छा होती है। एक पिता के तौर पर, मां या बच्चों के तौर पर सभी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं। सबको जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, तुम्हें जो समझ आता है तुम कर लो, यह बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। आपके मित्र, आपके पहचान वाले जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं, गलत चीज की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है तुम्हारा देख लो, ऐसा नहीं, बल्कि आप उन्हें समझाएं। बच्चे जब गलत राह पर जा रहे होते हैं उनके साथ बैठें, बात करें, उन्हें समझाएं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। लेकिन यह सब कैसे करना है? नम्र मन के साथ, कठोरता के साथ नहीं। कैसे इस आत्मा को मैं प्रभु के लिए जीत सकता हूं? ऐसी एक इच्छा के साथ, बोझ के साथ में हमें काम करना चाहिए। हो सकता है इंसान होने के नाते जब हम उनके काम देखते हैं हमें गुस्सा आता हो। कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूं, उनके उस बुरे चाल चलन को देखकर, उनकी बातचीत देखकर मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन मसीह के प्रेम की वजह से ऐसे लोगों के साथ नम्रतापूर्वक, काफी प्रेम के साथ, अगर जरूरत पड़े तो विनती करते हुए हमें उनसे बात करनी चाहिए। प्रभु से दूर हुए लोगों का मन उन्हें दोष देता रहता है और फिर उसमें अगर आप जाकर भी उन पर बार बार दोष लगाते रहें, उनका जीवन नाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा आप उनसे कहें। प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। प्रभु अब भी आपको क्षमा करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, नया मन देने के लिए तैयार है। अगर ऐसी गवाही आप देने पाएं तो अनेक आत्माओं को आप जीतने पाएंगे। प्रभु पापियों को ढूंढकर बचाने के लिए ही आए। प्रभु ने यही किया। चुंगी लेने वाले के उद्धार के लिए उसके साथ बैठकर भोजन किया। पापियों को उद्धार देने के लिए उनके साथ प्रभु घूमे। पाप में पड़े जक्कई को नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं। लेकिन हम, वे लोग अच्छे नहीं हैं, उन लोगों ने वो किया था ना, इसीलिए मैं उनके घर नहीं जाता हूं, ना ही अपने बच्चों को उनसे बात करने देता हूं। अगर मैं भी उस स्थिति में होता तो शायद मैं भी वही करता। क्या आपने कभी यह सोचा है?
जब आप ऐसा सोचेंगे तब दूसरों के दुख को समझने पाएंगे। दुनिया में उपदेश देने वाले बहुत हैं, आलोचक तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम पूर्वक गिरे हुओं को उठाने के लिए प्रभु ने हमें निर्धारित किया है, ऐसा जीवन हम जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जिस तरह से आपने पापियों से, अपराधियों से प्रेम किया, वैसे प्रेम करना हमें भी सिखाएं। यहां तक कि जबकि आप सदूकी और फरीसियों से बात करते थे, उसमें भी नकारात्मकता नहीं थी, बल्कि सकारात्मक आलोचना को हम देखते हैं। आपसे नफरत करने वालों से भी, यहां तक कि आपको क्रूस पर चढ़ाने वालों से भी आपने प्रेम किया। प्रभु ऐसा प्रेम हमें भी दें। पापियों को, दुष्टों को हम बुरा भला कहने वाले ना हो, बल्कि यीशु मसीह जिस प्रकार आपने प्रेम किया, उसी प्रकार नम्र होकर, साथ ही साथ अपने आप के लिए सतर्क होकर आत्माओं को जीतने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हम जरूर प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,